Welcome parents. Today I want to discuss with you the second part of the syllabus for first class. Let us start. In English, there is a book New Way English. Lesson 1 is prayer. Lesson 2 is alphabet. Lesson 3 is me and my family. In grammar, chapter use of am is are. चैप्टर यूज़ ऑफ वाज एंड वर। प्रैक्टिस में राइटिंग और डिक्टेशन की रेगुलर प्रैक्टिस कराएं आप। लेट अस सी द बुक वर्क। दिस इज प्रेयर। प्रेयर को रीड कराएं, लर्न कराएं और बच्चे को उसका मीनिंग समझाएं। उसके बाद 2 सिंपल क्वेश्चंस हैं। हु गाइड्स अस एट होम, एट स्कूल एंड एट प्ले। तो इसका आंसर गॉड। बस 1 वर्ड में आंसर लिखवाएं। क्वेश्चन नंबर 2, हु मेड ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड। इसका भी सिंपल आंसर है गॉड। तो इस क्लास में 1 वर्ड आंसर ही हम कराते हैं स्टार्टिंग में, तो 1 वर्ड आंसर आप इसका लिखाएं और बीच में जो भी मीनिंग आपको ऐसा लगे कि बच्चे को इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो उसको मीनिंग भी समझाएं। लेसन 2 इज़ अल्फ़ाबेट। तो इसमें जैसे ए अल्फ़ाबेट है तो इससे एक सेंटेंस बनाया गया है, अमन ईट्स एन एप्पल। तो इसमें ज़्यादातर वर्ड्स ए से ही स्टार्ट हुए हैं। सिमिलरली बी, तो बी अल्फ़ाबेट से बबलू बाथ्स इन द बाथ टब। तो इस तरह से सभी अल्फ़ाबेट से उनके सेंटेंस बनवाने हैं और रीड करना सिखाना है आपको। लुक केयरफुली। ये चैप्टर और प्रेयर भी आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के तब बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इस अल्फ़ाबेट चैप्टर को पढ़ाने के बाद सिंपल MCQs हैं, इन्हें भी आप कराएं। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से सही पर टिक लगाना सिखाएं बच्चे को। विच लेटर कम्स आफ्टर P। सिमिलरली विच लेटर्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें देख लीजिए जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो तो उस पर टिक लगवाएं बच्चे को। नाउ सेकंड एक्सरसाइज इज नेम द पिक्चर्स, जॉइन ईच पिक्चर्स टू द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स वर्ड। यहाँ से ज्वाइन करेगा बच्चा, जैसे टी फॉर टॉप, तो टी से यहाँ से मैच करेगा और यहाँ इसका नाम लिखेगा स्टूडेंट। सेक्शन बी इज टिक करेक्ट द वर्ड दैट मैचेस द पिक्चर। डॉल, तो डॉल पे टिक लगा हुआ है। इसी तरह से कैट, तो कैट पर यहाँ टिक लगवाएं। तो ऐसी अन्य एक्सरसाइज आप बनाकर स्टूडेंट को करा सकते हैं चैप्टर के बाद। लेसन 3 इज मी एंड माई फैमिली। इसमें हेलो, आई एम राहुल, आई एम 5 years old, आई स्टडी इन क्लास 1, आई लिव इन दिल्ली। तो इन सब को पढ़ के इसका मीनिंग समझाएं बच्चे को और उसको इसी तरह से अपने बारे में बोलना सिखाएं। जैसे आई एम राहुल, तो राहुल ना बोल के बच्चा अपना नाम बोले कि आई एम दिस। Similarly, she is Vibha, she is my sister, she is in nursery class, she plays with a doll. He is my father, his name is Mr. Ashok. तो इसमें बच्चे को अपने पापा का नाम लर्न करवाएं आप। He works in an office, he plays with me and Vibha. She is my mother, her name is Mrs. Seema. She is a teacher. She also teaches me and Vibha.
He is my grandfather. He is very old. He takes us to the park. She is my grandmother. She is also very old. She tells us stories at night. My family is a small family. We are a happy family. Full stop. We respect our parents and grandparents. Our parents and grandparents love us. फुल स्टॉप. बच्चे को फुल स्टॉप के बारे में भी सिखाएं. एक्सरसाइज देखिए. ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर लिखना सिखाएं. व्हाट इज़ योर नेम? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ योर सिस्टर्स नेम? क्वेश्चन नंबर 3, सिस्टर्स की जगह अगर ब्रदर है तो आप ब्रदर्स नेम कर दें और भाई का नाम लिखवाएं इसमें. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम? नाउ MCQs. टिक द करेक्ट आंसर. हाउ ओल्ड इज़ राहुल? क्वेश्चन नंबर 2, मिसेस सीमा इज़ आ. टीचर आएगा इसमें तो टीचर पे टिक लगाएगा, जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है. 3, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक आ. इसमें आंसर फैमिली पे टिक लगवाएं. तो इसमें हम आपको वही चैप्टर दे रहे हैं कि जो आप इजीली बच्चे को करा पाएँ और बच्चा इजीली आपसे समझ पाए. तो इसमें एक ये सिंपल सा चैप्टर है, यूज़ ऑफ एम इज़ आर. तो ये मैंने दिया है इस बार सिलेबस में. रीड एंड लर्न. ही इज़ ए डॉक्टर. आई एम ए बॉय. द डॉग इज़ बार्किंग. और इसी तरह से आर का यूज़ भी है, वी आर फ्रेंड्स. तो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू बच्चे को ये सब रूल आप सिखाएं. एम इज़ यूज्ड विद प्रोनाउन आई. वी यूज़ इज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. And with pronouns he, she and it, we also use is. We use are when we talk about more than one person, place, animal or thing. And with pronouns you, we and they, we also use are. तो ये सब बच्चे को शॉर्ट में अच्छे से आप समझाएं. उसके बाद एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बनाकर इज़, आर और एम के बारे में आप भरना सिखाएं बच्चे को. इस टाइप से भी करा सकते हैं, जैसे बीच में इज़, आर, एम लिख दिया और इधर कुछ लिखे हैं वर्ड्स. द ट्रेन इज़ लेट. तो इस तरह से आई एम आ रिच मैन लिख दीजिए, या कुछ भी इसमें से जो मैच हो रहा हो वो आप करवाइए. या फिर कोई भी अन्य वर्ड भी मैच हो रहा हो तो आई एम लेट ये भी मैच हो सकता है. तो जो भी मैच हो रहा हो उसी को मैच करके सेंटेंस बनाना सिखाएं स्टूडेंट को. सिमिलरली नेक्स्ट इजी चैप्टर इज यूज ऑफ वाज एंड वर. तो द रूल इज वी यूज वाज विद वन पर्सन, प्लेस और थिंग. And with I, he, she and it, we also use was. तो इसका मतलब है कि जैसे सिंगल बच्चे को इस तरह से आप समझाएं हिंदी में भी कि सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल प्लेस के लिए या सिंगल किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम was यूज़ करते हैं, और I, he, she के साथ तो पहले ही was आता है. और इसी तरह से वर के बारे में बताएं कि वर प्लूरल के साथ में आता है, मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. और वी, यू एंड दे के साथ भी वर आता है. अगर ये चैप्टर बच्चे को टफ लगे तो आप अभी ना कराएं उसको, पहले ही और शी का यूज अच्छे से प्रेप क्लास से रिवाइज कराएं. इन केस आपको लगता है कि इज़, एम, आर जैसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं और वाज वर पास्ट के लिए होता है, तो अगर दोनों में बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो वाज वर अभी छोड़ दें, अभी नए कराएं इसको. आप इज़, एम, आर पे ही फोकस करें.
मैथ्स मैथ्स में इनका चैप्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 0 to 9। नेक्स्ट चैप्टर इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 10 to 20। आपको लगेगा कि सिंपल एडिशन ये सब बच्चे ने प्रेप क्लास में कर लिया है, तो फिर इस क्लास में क्यों है ये। तो सीबीएसई का यही पैटर्न है कि जो बच्चा पिछली क्लास में सीख कर आता है, इस स्टार्टिंग में नई क्लास में उसी सब को रिवीजन में लिया जाता है चैप्टर्स के थ्रू। तो प्रैक्टिस में काउंटिंग की प्रैक्टिस कराएं, जहाँ तक भी बच्चा सीख चुका है उससे आगे चलें। टेबल्स, डोजिंग बोलें और नंबर नेम्स। तो इन सब का इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जहाँ तक बच्चे को आता हो आप उससे आगे बढ़ें, अपनी तरफ से देख लें कि बच्चे को कहाँ तक आता है। आइए किताब देखें। एडिशन 0 to 9 में देखिए 6 + 3 = 9। ये लाइनिंग्स के थ्रू या फिंगर्स पे काउंट करके बच्चे को प्लस करना सिखाएं। सिमिलरली एडिशन वर्टिकली भी सिखाएं। दिस इज अगेन एडिशन हॉरिजॉन्टली। सब्ट्रैक्शन 0 to 9, 9 - 7 = 2। तो ये भी लाइन के थ्रू या फिंगर पे किसी भी टाइप से आप सिखा सकते हैं। 8 - 3 = 5। तो लाइन बनाकर कट करके सबसे आसानी से सीख जाते हैं बच्चे। सब्ट्रैक्शन वर्टिकली। You can practice more sums. Add the following, find the sum, subtract the following, find the difference। इस तरह से कुछ सम्स अपने पास से बना बना कर भी बच्चे को दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। एडिशन 10 to 20 में इस टाइप से प्रैक्टिस कराएं। ऐड, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एडिशन 16 + 3 = 19। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट, हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन 18 - 3 = 15। सॉल्व, इस तरह से वर्टिकल सब्ट्रैक्शन भी कराएं और इसी टाइप से वर्टिकल एडिशन भी आप कराएं। हिंदी में एक पाठ लिया है हमने बिना मात्रा वाले शब्द व वाक्य। तो इसमें 2 अक्षरों वाले, 3 अक्षरों वाले व 4 अक्षरों वाले शब्द और उनके वाक्य प्रेप क्लास की बुक से आप अभ्यास कराएं। दूसरा पाठ हमने लिया है मात्राओं का अभ्यास। तो इसमें भी जो मात्राएं लिखी गई हैं उन्हीं मात्राओं के शब्दों व वाक्यों का प्रेप क्लास की बुक से अभ्यास कराएं। व्याकरण में वाक्य रचना, इसमें मेरी साइकिल और तोता, अभी मैं बुक में भी दिखाऊंगी आपको। एक कहानी ली है, जो कहानी आप सबको आती है, प्यासा कौआ। तो इसे सुनाकर बच्चे को मौखिक याद कराएं व यूट्यूब से दिखाकर भी उसको एंजॉय करने के लिए कहानी सुनाएं। अभ्यास कार्य में नकल व इमले का अभ्यास करें और किताब पढ़ने का अभ्यास करें। चलिए मैं किताब दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बिना मात्रा वाले शब्द, बिना मात्रा वाले वाक्य, आ की मात्रा के वाक्य, मात्राओं के अभ्यास में आप सही जगह पर आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो इस तरह से बच्चे को करा सकते हैं। जैसे टे, मैं पे आ की मात्रा लगाकर टमाटर बन जाएगा ये। इसी तरह से दोनों वर्णों में आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे छत है, तो इसमें छ पे भी आ की मात्रा लगाए और ते पे भी लगाए, तो ये बन गया छाता। तो ऐसे ही कै पे आ की मात्रा लगाए बच्चा, ले पे भी लगाए तो बन गया काला। तो ये कल से काला बन गया, तो नया शब्द बन गया। इसी तरह से जोड़ कर लिखना सिखाएं। न है रे नहर, ले है रे लहर, ठे है रे ठहर। सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो ये इस तरह से सुलेख बना कर दें तो सुलेख करेगा बच्चा।
इसी तरह से आप अन्य मात्राओं में भी अभ्यास कार्य अपने आप से कराएं। ई की मात्रा का अभ्यास है ये। ऊ की मात्रा का अभ्यास है। मिक्स है, छोटा ऊ भी और बड़ा ऊ भी। सही स्थान पर ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। वाक्य रचना। मेरी साइकिल। यह मेरी साइकिल है। यह मेरे दादाजी ने मुझे दी है। इसका रंग लाल है। मैं इसे रोज़ शाम को घर के आंगन में चलाता हूँ। इसमें एक घंटी भी है। मुझे यह साइकिल बहुत प्रिय है। इसमें आप अपनी तरफ से किसी वाक्य को छोटा या बड़ा कर सकते हैं और अपनी तरफ से भी कोई वाक्य लिखना बच्चे को सिखा सकते हैं। तोता। यह तोता है। इसका रंग हरा है। इसकी चोंच लाल है। यह आवाज़ की नकल करता है। यह हरी मिर्च खाता है। तो साथ में अगर चित्र बनाकर उसे रंग भरवाएंगे तो बच्चा और भी खुशी से काम को करेगा और एंजॉय भी करेगा। देखिए, बच्चे को ये जो सीखने की कला है वो इस चीज़ पर भी निर्भर करती है कि पढ़ाने वाला उसको कितने कलात्मक और एक्टिव ढंग से पढ़ा रहा है। तो बच्चे को एकाग्र मन से खुश होकर पढ़ाएं आप उसको। प्यासा कौवा कहानी। कहानी से मिलने वाली शिक्षा भी बच्चे को समझाएं। इसके अलावा YouTube चैनल पर मैंने अनेक कहानियाँ छोटे बच्चों के लिए सुनाई हैं, तो वो कहानियाँ भी उनको सुनाएं। प्यासा कौवा कहानी सभी पेरेंट्स को आती है, अच्छे से सुनाएं बच्चे को। In environmental studies, the chapter is keeping healthy, and in science, chapter is parts of a plant. Chapter keeping healthy. We are happy when we are healthy. Good habits, good food, exercise, good posture, recreation, rest and sleep keep our body fit. तो इसमें ये गुड हैबिट्स अभी मैं आपको रीड करके सुना रही हूँ, बच्चे को आप उसका मीनिंग ठीक से समझाएं। गुड हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड फिट। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। वी शुड टेक बाथ डेली and wear clean clothes. Good food. Food gives us energy to work and play. We should develop good food habits. We should eat clean and fresh food. We should eat plenty of fruits. We should drink milk daily. We should drink clean water. We should not eat junk food. तो इसमें जो जंक फूड हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब के बारे में भी बच्चे को समझाएं। Exercises. Exercise makes our muscles and bones strong. We must do some exercise daily. Go for a morning walk every day. We should play in the park. Always play safe games. Posture. Posture is the way we sit, stand or walk. Good posture keeps our body fit. Recreation. Recreation is a hobby we do in free time. Recreation keeps us fresh. Watching TV, listening to music, reading storybooks and playing indoor games are good means of recreation. Rest and sleep. We feel tired after day-long work. Our body needs rest. Rest makes our body and mind fresh. Sleep gives us good rest. We should sleep for at least 8-9 hours a day. इन सब के मीनिंग समझाने के बाद बच्चे को इसमें जो हार्ड वर्ड्स आए हैं उन्हें लिखवाएं और इनके मीनिंग भी
समझाएं। जैसे कुछ मीनिंग इसमें भी दिए हैं। प्लेंटी मीन्स अ लॉट ऑफ जंक फूड, फूड दैट डज नॉट गिव द बॉडी मैनी न्यूट्रिएंट्स। सिमिलरली अदर मीनिंग भी आप कराएं। एक्सरसाइज में MCQ टिक द करेक्ट आंसर। छोटे छोटे MCQ बनाकर आप अपने पास से भी दे सकते हैं। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ, तो इसमें आएगा फ्रूट्स। वी शुड ऑलवेज प्ले इन द पार्क। आवर बॉडी गेट्स रेस्ट व्हेन वी स्लीप। तो ये सब इसी तरह से बी पार्ट में टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। वी शुड ड्रिंक मिल्क, ऑब्लिक करके दिया है कोल्ड ड्रिंक डेली, तो इसमें मिल्क पर टिक लगवाएं आप। इसी तरह से वी शुड प्ले इन द पार्क, ऑब्लिक ऑन द रोड। रिक्रिएशन मेक्स अस फ्रेश, ऑब्लिक टायर्ड। गुड पोस्चर कीप आवर बॉडी फिट, ऑब्लिक अनफिट। स्लीप गिव्स अस कंप्लीट, ऑब्लिक इनकम्प्लीट रेस्ट। इन साइंस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, तो देखिए ये प्लांट्स दिखाए गए हैं और उनके पार्ट्स, फ्लावर, लीफ, फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स। तो इस तरह से बच्चे को पिक्चर भी बनवाएं सुंदर कॉपी में, और करके कलर वगैरह उसे अच्छे तरीके से आप समझाएं। ये रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड कि इन सब के क्या क्या सेपरेट वर्क हैं, और ये सब बच्चे को समझाएं। टिक द करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ ए प्लांट अंडर द ग्राउंड, तो रूट आ जाएगा इसके आंसर में। द कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट इज, फ्लावर आ जाएगा। द पार्ट जस्ट अबाउ द रूट इज, स्टेम आ जाएगा इनके आंसर में। MCQ को बहुत एंजॉय करता है। इस क्लास में आपको उनको रीड करना भी सिखाना है कि वो क्वेश्चन को पढ़ना सीखें। पढ़ना अभी ज़्यादा अच्छे से प्रेप के बच्चे को नहीं आता। राइट ट्रू फॉल्स भी करा सकते हैं। रूट्स रिमेन्स अबाउ द ग्राउंड, तो इसमें ट्रू फॉल्स लिखेगा बच्चा, जैसे ये फॉल्स हो गया। तो इसी तरह से ये सारे पढ़कर कराएं बच्चे से। फिल इन द ब्लैंक बनाकर भी दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। और ये क्लू बॉक्स हो गया हमारा। तो जितना कर पाए बच्चा उतना कराएं पेशेंस से। बिल्कुल भी आप ये ना समझें कि बच्चे को क्यों नहीं आ रहा। फर्स्ट में एक इनकी सिंपल जीके की बुक भी स्टार्ट हुई है, उसमें देखिए 4 पेजेस मैंने लिए हैं। अबाउट माई सेल्फ, माई फैमिली, माई बॉडी, माई सेंसेस। तो ऑल आर वेरी इजी पेजेस। लेट अस सी इन बुक। अबाउट माई सेल्फ, इसमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ये कराया गया है। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़, जो भी बच्चे का नाम है वही बोलना सिखाएं। इसमें माई फैमिली, राइट अबाउट योर फैमिली। आई लिव इन ए हाउस, देयर आर, इतने मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स आपकी फैमिली में हो वो लिखवाएं यहाँ। इन माई फैमिली आई हैव 2 brothers and 1 sister, whatever is this. We share our goodies with each other. I have a pet, its name is, जो माई बॉडी फिलअप की फॉर्म में है। बॉडी बनाकर फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में नेम्स लिख दिए गए हैं। तो बच्चा कंप्लीट करेगा, वो सब आता है उसको प्रेप क्लास में। लाइक आइज़, माउथ, नोज़, तो इस तरह से आप कराएं। माई सेंसेस, हाउ डू योर सेंस ऑर्गन्स हेल्प यू। आई टेस्ट फूड विद माई टंग। I watch cartoon on TV with my eyes. I can hear you sing with my ears. I smell flowers with my nose. I can touch my pet with my skin.
इस तरह से ये सेंस ऑर्गन्स के बारे में। पेरेंट्स, दिस इज़ द syllabus for next 15 days. Thanks.